गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं में हिंदी रीडर का पार्ट 6 हेलन केलर की रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं कौन है ये हेलन केलर, क्या है इसकी कहानी। अपनी धुन के पक्के, लगनशील व साहसी मनुष्य अपनी शारीरिक विकलांगता को अपना रास्ता बाधित नहीं करने देते। विकलांग क्या होता है बेटा, जैसे जिनका कोई अंग नहीं होता, मान लो, उसको विकलांग बोलते हैं। ठीक है, या कोई और प्रॉब्लम होना हमारी बॉडी के अंदर, किसी चीज़ की, किसी भी अंग की, किसी भी चीज़ की कमी होना। ठीक है, वे अपने दृढ़ निश्चय से अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करते हैं। विजय मतलब जीत प्राप्त करते हैं और विश्व के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। जब हम किसी बात को लेकर बेहद परेशान होते हैं तो हमारा मन उस परेशानी में इतना अधिक डूब जाता है कि हमें अन्य कोई रास्ता नज़र नहीं आता। पर जो ऐसी विषम मीन्स कठिन परिस्थिति में भी अपना संबल बनाए रखता है, अपना विश्वास बनाए रखता है और असंभव को भी संभव कर दिखाता है, वही अन्य लोगों के लिए आदर्श बन जाता है। मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति मीन्स किसी काम को मन के अनुकूल करने की शक्ति, मजबूत इरादे व आत्मविश्वास उसकी शारीरिक अपंगता को भी परास्त करने में सक्षम है। परास्त क्या होता है? हराना। तो हेलन केलर एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपनी शारीरिक बाधाओं को पार कर सफलता की अनूठी मिसाल कायम की। अनूठी मीन्स क्या होता है बेटा? अद्भुत। 27 जून 1880 को अमेरिका में तस्कम्बिया नामक छोटे से कस्बे में एक सुंदर बच्ची का जन्म हुआ। उसकी माता का नाम कैथरीन एडम्स केलर और पिता का नाम कैप्टन आर्थर था। पिता एक साप्ताहिक अखबार के संपादक थे। अपने जन्म के समय हेलन केलर एक स्वस्थ बच्ची थी, लेकिन जब वे 19 माह की थी तो एक बार उन्हें बहुत तेज बुखार हुआ। बुखार होने के कुछ ही दिनों के भीतर हेलन की मां ने महसूस किया कि उनकी बेटी खाने की घंटी बजने या उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। बुखार ने बच्ची को दृष्टिहीन तथा बधिर बना दिया था। दृष्टिहीन मतलब क्या होता है बेटा? जो देख नहीं सकता। और बधिर क्या होता है? जो सुन नहीं सकता। बेटी की यह स्थिति माता पिता से देखी नहीं जाती थी। हेलन के बचपन के सबसे कठिन दिन थे। उसकी स्थिति में सुधार की आशा दिनों दिन क्षीण हो रही थी। क्षीण मीन्स कमजोर हो रही थी। ऐसे में हेलन की माँ उसकी पहली गुरु बनी। उन्होंने उसे कई छोटे बड़े काम करने सिखाए। एक दिन हेलन की मां ने समाचार पत्र में बोस्टन की परकिंस संस्था के बारे में पढ़ा। हेलन के माता पिता वहां गए और उन्होंने वहां की संरक्षिका से घर आकर हेलन को पढ़ाने का अनुरोध किया। वे तैयार हो गई। एनी सुलिवन एक ऐसी गुरु थी जिन्होंने प्रेम, धैर्य व लगन का परिचय देते हुए न केवल हेलन को प्रशिक्षित किया अपितु उसकी अंधकार में जिंदगी में उमंग एवं उत्साह का संचार किया। उन्होंने कई घंटों की मेहनत के बाद हेलन को वर्णमाला याद करवाई। अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण वे 6 महीनों में 625 शब्दों से परिचित हो गई। हेलन ने संकल्प शक्ति का कठिन अभ्यास द्वारा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। 8 वर्षों के घोर परिश्रम से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। सुलिवन की सहायता से हेलन ने महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय आदि अनेक महान दार्शनिकों व साहित्यकारों के बारे में पढ़ा। हेलन केलर ने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया और मौलिक ग्रंथ भी लिखे। हेलन को घुड़सवारी का बहुत शौक था। एक बार हेलन केलर ने एक चाय पार्टी का आयोजन किया। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को विकलांग मनुष्यों की मदद करने के लिए समझाया। उनके समझाते ही कुछ ही देर में हजारों डॉलर एकत्र हो गए। हेलन केलर परिस्थितियों से हार न मानने वाली महिला थी। एक बार उन्होंने कहा, जिंदगी के पहले 19 महीनों में मैंने जिन विस्तृत हरे भरे खेतों, चमकदार आकाश, पेड़ पौधों और फूलों की झलक देखी थी, उस पर मेरा अंधापन कभी पूरी तरह कूची नहीं फेर सका। यदि हम अपने एक बार दिन को देखा है तो फिर चाहे जैसा भी दिन आए, दिन तो हमारा ही है। हेलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपए की धनराशि एकत्र की व विकलांगों के लिए अनेक संस्थानों का निर्माण किया। भ्रमण क्या होता है बेटा? यात्रा की।
वे अनेक महान व्यक्तियों से मिली। वे रविंद्रनाथ टैगोर तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत प्रभावित हुई। हेलन एक स्वावलंबी महिला थी। स्वावलंबी मीन्स क्या होता है? आत्मनिर्भर, जो अपने आप पर डिपेंड हो, किसी और पर डिपेंड ना हो। उन्हें अपने लगभग सभी कार्य स्वयं ही करना पसंद था। हिम्मत और हौसले की अद्भुत मिसाल थी हेलन केलर। तो एक बार उन्होंने कहा था, विश्वास की वह शक्ति जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार भी सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। बदौलत मीन्स क्या होता है बेटा? के कारण, और ध्वस्त मीन्स बर्बाद होना या नष्ट होना। ठीक है, बदौलत के कारण जो भी संसार अब तक नष्ट हुआ है, बर्बाद हुआ है, उसके बारे में कह रहे हैं। तो बेटा ये थी हेलन केलर की स्टोरी कि वो कैसे मतलब 19 माह के फीवर के, उसको बहुत ज़्यादा हाई फीवर आया था और जिससे वो दृष्टिहीन और बधिर हो गई थी। उसे सुनना भी बंद हो गया था और दिखना भी बंद हो गया था। तो कैसे उसकी माँ ने उसकी हेल्प की, उसको पढ़ाया लिखाया, और कैसे वो आत्मनिर्भर बनी, और वैसे ही उन्हें बहुत सारा उसने पैसा इकट्ठा करके, धनराशि इकट्ठी करके ऐसे ही विकलांग लोगों की हेल्प की। तो बेटा हमें भी ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। कभी भी कोई प्रॉब्लम होए उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही ज़िंदगी का नाम है। ओके बेटा, तो ये थी हेलन केलर की स्टोरी। तो होमवर्क में आपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, और जिसको ये जो रेड वर्ड है ना, ये कठिन शब्द हैं, इनका अभ्यास करना है। लिखने की प्रैक्टिस भी किया करो आप लोग। ठीक है, अभी आप लोग घर बैठे हो तो हमारी रीडिंग और राइटिंग वीक होती जा रही है। तो सबसे बेस्ट क्या है, आपने वीडियो से रीडिंग करनी है पहले, फिर खुद अपनी बुक से रीडिंग करनी है। ओके, और जितने भी देखो रेड कलर के वर्ड होते हैं ना बुक के अंदर, तो इनको आप एक रफ नोटबुक पे या अपनी फेयर नोटबुक पे ही लिख दिया करो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, पार्ट 6 डालो, आगे लिखो कठिन शब्द, और जितने भी ये रेड वर्ड है वहाँ पे राइट कर दो। इससे आपको मात्राओं का अभ्यास रहेगा, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर बेटा? तो आपने अच्छे से होमवर्क में रीडिंग करनी है, और इस चैप्टर का जो बुक वर्क है और जो क्वेश्चन आंसर है वो नोट्स ऑप्शन में भेजूंगी। तो वहाँ से आपने साथ के साथ बेटा कॉपी भी कंप्लीट करते रहना है। ठीक है, कॉपी को इकट्ठा मत किया करो कि बहुत ज़्यादा पेंडिंग काम हो जाए हमारा। तो डेली आपके पास काम आता है, वो डेली के डेली आप राइट कर दिया करो। ठीक है, और शाम को फिर आप थोड़ा थोड़ा साथ साथ में लर्न भी किया करो। और ये लेसन डन होने के बाद मैं आपका टेस्ट लूँगी। ठीक है, इसलिए साथ साथ इसको लर्न भी करना है आपने। ओके बेटा, डन।